नमस्कार मित्रों, हम लोग देख रहे हैं राकेश गोस्वामी के भाग 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज 5वां हम लोग देखेंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं, रिवीजन करना नहीं, बल्कि याद करवाना है। इसलिए हम बार बार क्वेश्चन आंसर को रिपीट करते हैं। जो भी नए बच्चे होंगे या राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो उनके लिए ये ब्रह्म बाण राम बाण है साबित होगा, क्योंकि हम इसी क्लास में याद करवा के इसके बाद भेजते हैं। फिर आपको 3 महीना तक तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने के अंदर अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा मित्रों, आइए राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस अब वो 4 देखते हैं। कहाँ चला गया, रुकिए मित्रों। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे आज पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट 5 का। यूनानी चित्रकार निम्न में से कौन नहीं है? इन चारों विकल्पों में ये पता करना है कि यूनानी चित्रकार कौन नहीं है। तो मित्रों, पियोनियस यूनानी चित्रकार नहीं है। यूनानी चित्रकार निम्न में से कौन नहीं है? पियोनियस यूनानी चित्रकार नहीं है। इसका मतलब ये तीनों जो विकल्प हैं ये यूनानी चित्रकार हैं। पूछ लेगा इनमें से कौन यूनानी चित्रकार है, तो अपोलोडोरस यूनानी चित्रकार है, सिमोन यूनानी चित्रकार है, कीमोन यूनानी चित्रकार है। ठीक मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2, आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं? आंगिक, वाचिक, सात्विक किसके भेद हैं? मित्रों, ये अनुभाव के भेद हैं। आंगिक, वाचिक, सात्विक बराबर अनुभाव। आंगिक, वाचिक, सात्विक बराबर अनुभाव। आंगिक, वाचिक, सात्विक बराबर अनुभाव। सिंगराफ सिंगराफ। अरे चल रहे हो भैया, तुम भी दुमदुमा के बैठ गए। सिंगराफ में निर्मित होने वाला रंग कौन सा है? सिंगराफ में निर्मित होने वाला रंग कौन है? तीसरा बताइए। स्कारलेट लाल है। कौन सा मित्रों? स्कारलेट लाल। सिंगराफ में निर्मित होने वाला रंग कौन है? स्कारलेट लाल है। सिंगराफ बराबर स्कारलेट लाल। सिंगराफ बराबर स्कारलेट लाल। सिंगराफ बराबर स्कारलेट लाल। चौथा नंबर, चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप किस लोक कला में बने हैं? चौथा, चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि रूप किस लोक कला में बना है? तो मित्रों, पटचित्र उड़ीसा कला में बने हैं। चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ बराबर पटचित्र उड़ीसा। चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ बराबर पटचित्र उड़ीसा। चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ बराबर पटचित्र उड़ीसा। यही याद होगा मित्रों, परेशान मत होइए। याद करवा के ही इस क्लास से हम छोड़ते हैं। क्या करवा के? याद करवा के यहीं तब छोड़ा जाता है। 1970 ईस्वी में जगदम्बा देवी की कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? सन 1970 ईस्वी में जगदम्बा देवी की
जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? मिथिला लोक कला। मिथिला लोक कला। मिथिला लोक कला। जगदम्बा देवी 1970 बराबर मिथिला लोक कला। जगदम्बा देवी 1970 बराबर मिथिला लोक कला। जगदम्बा देवी 1970 हस्तशिल्प बराबर मिथिला लोक कला। जगदम्बा देवी 1970 हस्तशिल्प पुरस्कार बराबर मिथिला लोक कला। जगदम्बा देवी 1970 हस्तशिल्प पुरस्कार बराबर मिथिला लोक कला। आगे चलें। गौरी पूजा, 6वां नंबर। गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा ने सृजित किया था। गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? द्वारिका प्रसाद शर्मा के द्वारा सृजित किया गया है। गौरी पूजा बराबर द्वारिका प्रसाद शर्मा। गौरी पूजा बराबर द्वारिका प्रसाद शर्मा। गौरी पूजा बराबर द्वारिका प्रसाद शर्मा। आगे चले मित्रों। स्टेला कैमरिस द्वारा किन गुफाओं की खोज की गई? स्टेला कैमरिस द्वारा किन गुफाओं की खोज की गई? बादामी गुफा की खोज की गई। किसकी खोज किया इन्होंने? स्टेला कैमरिस ने बादामी गुफा की। स्टेला कैमरिस ने किस गुफा की खोज की? बादामी गुफा की। क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए? आठवां। किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए? तो 1437 ईस्वी में 50 चित्र इन्होंने बनाया था। फ्रा एंजेलिको ने कहाँ बनाया था? सैन मार्को कॉन्वेंट भवन में। कितने भित्ति चित्र बनाए थे? 50 भित्ति चित्र बनाए थे। आगे चले मित्रों। चावंड रागमाला। चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रशैली की किस उपशैली में चित्रित की गई है? क्वेश्चन नंबर 9। चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रशैली की किस उपशैली में चित्रित की गई है? मेवाड़ शैली में। चावंड रागमाला किसमें? मेवाड़ शैली में। चावंड रागमाला बराबर मेवाड़ शैली। चावंड रागमाला बराबर मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 10। रंगीन के रंग के 3 गुण हैं, कौन कौन बताइए? इसी जो विकल्प दिख रहा है इसी में से है, तीनों में से एक। रंग के 3 गुण कौन कौन हैं? रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता। रंग के 3 गुण बराबर रंगत, मान, सघनता। रंगत के 3 गुण बराबर रंगत। रंग के 3 गुण कौन कौन हैं? रंगत, मान, सघनता। रंग के गुण कौन कौन से हैं? रंगत, मान, सघनता। क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध चित्र वुमेन और ब्रोकन फिगर्स जैसे चित्रों के चित्रकार का नाम बताइए। एक है फॉलिंग फिगर, यह है ब्रोकन फिगर। अंतर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। वुमेन और ब्रोकन फिगर का चित्रकार कौन है? पी.एन. चोयल हैं। कौन है? पी.एन. चोयल।
वुमेन ब्रोकन फिगर्स बराबर पीएन चोयल। वुमेन ब्रोकन फिगर्स बराबर पीएन चोयल। वुमेन ब्रोकर फिगर्स बराबर पीएन चोयल। आगे चलें। एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक अम्लांकन छापा चित्र भी निर्मित किए, वह कौन सा चित्रकार है इन चारों में से जो 300 से अधिक अम्लांकन छापा चित्र निर्मित किया? रेम्ब्रा साहब हो सकते हैं भैया, रेम्ब्रा। ये रेम्ब्रा के अलावा इतना अच्छा काम कौन करेगा, हैं? 300 से अधिक अम्लांकन छापा चित्रित करने वाला चित्रकार रेम्ब्रा है। कौन है? रेम्ब्रा है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट बराबर रविंद्रनाथ टैगोर। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक बराबर रविंद्रनाथ टैगोर। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक बराबर रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलें। राजस्थान की पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। राजस्थान की पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान कांवड़ कला बराबर बस्सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान कांवड़ कला बराबर बस्सी चित्तौड़गढ़। याद हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15, रोकोको शैली के चित्रकार को पहचानिए। इनमें से एक रोकोको चित्रकार है, उसका क्या नाम है, ये पता करना भैया मित्रों। फ्रांकोइस बाउचर है। कौन है? रोकोको शैली का फ्रांकोइस बाउचर है। फ्रांकोइस बाउचर है। किस शैली का चित्रकार है? रोकोको शैली का। रोकोको है, ठीक। ये देखो, फ्रांकोइस बाउचर किस शैली का चित्रकार है? रोकोको शैली का। अब 16 नंबर देखा जाए। बुक ऑफ डेड। बुक ऑफ डेड। क्या बुक ऑफ डेड का संबंध किससे है? 16 नंबर पाइए, ये इजी है, मिस्र से है। बुक ऑफ डेड बराबर मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ थे। आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ थे। 17 पाइए। सुमहेंद्र थे। कौन थे? सुमहेंद्र थे। इनका एक नाम और है, उपनाम से, और किस नाम से इनको जाना जाता है सुमहेंद्र को? इसको कमेंट में ज़रूर आप लोग लिख कर भेजिए, मैं भी देखूँ आप लोग कितना जो है अध्ययन करते हैं। लगता है ना कि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, तो टेस्टिंग हो जाए। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? 18वां पाइए मित्रों। हैं? तृतीय खंड में मिलता है।
तृतीय खंड में मिलता है चित्र विद्या का वर्णन। 19 नंबर। थोड़ा सा धुंधला है मित्रों, हम पढ़ के सुना रहे हैं और आप लोग जो है करिए, देखिए, बाकी आगे सही हो जाएगी 1-2 क्वेश्चन के बाद। 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान किस चित्रकार को मिला? राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये राम गोपाल विजयवर्गीय है मित्रों। कौन? राम गोपाल विजयवर्गीय, आप लोग समझ लीजिए, राम गोपाल विजयवर्गीय। फिर से देखिए, 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान किस चित्रकार को मिला? 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान, इसका मतलब 2 इनको सम्मान मिला। 1970 में ललित कला अकादमी और 1984 में पद्मश्री। तो ऐसा कौन सा चित्रकार है जिनको दोनों मिला? राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। इनको कब मिला? 1970 में मिला। कौन सा? राज्य ललित कला अकादमी है। और 1984 में क्या मिला? 1984 में इनको जो है पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री। ठीक मित्रों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक। रात्र के प्रहरी कृत का सृजन किसने किया? रात्र के प्रहरी का चित्र किसने सृजन किया? रेम्ब्रा। किसने किया? रेम्ब्रा ने। किसने किया? रेम्ब्रा ने। शीर्षक रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्रों का चित्रकार कौन है? भवानी चरण गुही। भवानी चरण गुही। रासलीला लक्ष्मी का उदय का चित्रकार भवानी चरण गुही हैं। रासलीला लक्ष्मी उदय का चित्रकार भवानी चरण गुही हैं। 22। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? 18। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? ग्रीक में स्थित है। ग्रीक में स्थित है। 23 नंबर। चित्रकार व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चित्रकार व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है? शैल चोयल। शैल चोयल। चित्र व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है? शैल चोयल। मित्रों, शैल चोयल अच्छे चित्रकार और अच्छे छापाकार में इनकी जो है गणना की जाती है। चित्रकार और छापाकार में किसकी गणना की जाती है? शैल चोयल की। क्वेश्चन नंबर 24। लियोनार्दो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में है? लियोनार्दो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? लियोनार्दो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? मोनालिसा चित्र बराबर लुव्र संग्रहालय, पेरिस। ठीक। 25 पाइए। दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान पाया जा सकता है? बताइए। दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान पाया जा सकता है? तो इन तीनों में मित्रों भाव ही एक ऐसा जो समान पाया जा सकता है। दृश्य कला में, प्रदर्शन कला में, साहित्य, इन तीनों में भाव जो है समान पाया जा सकता है। 26 नंबर। उत्कीर्ण चित्रों
को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? उत्कीर्ण चित्रों अर्थात रिलीफ पेंटिंग को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? तो ये प्राचीन राज्य उत्कीर्ण चित्रों रिलीफ पेंटिंग को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? ऐसा नहीं लगता, इसमें कुछ प्रश्नों है, कुछ और पूछ रहा है, उत्तर कुछ और दिया जा रहा है? है कला है भैया, यही तो कला है, तभी तो कलाकार बनेंगे। उत्कीर्ण चित्रों को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? प्राचीन राज्य, प्राचीन काल में कहिए, ठीक है, प्राचीन राज्य क्या है? चलिए, जो प्रैक्टिस सेट में है तो है, ऐसे प्रश्न आयोग में भी पूछा जाते, बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जो है दिमाग में हमेशा रखिए, जरूर आएगा इसमें। 27 पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? पीला रंग बराबर अद्भुत रस, पीला रंग बराबर अद्भुत रस। 28 नंबर, अपभ्रंश में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया गया? अपभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया गया? तो मित्रों, कपड़े पर किया गया, कागज पर किया गया, तालपत्र पर किया गया अपभ्रंश शैली में, लेकिन भित्ति चित्र में नहीं किया गया, भित्ति पर। लेकिन जो नहीं किया गया वही सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा, भित्ति। अरे रीचा, उर्बीनों की वीनस चित्र की रचना किसने की? 29 पे आइए फटाफट। टिशियन। उर्बीनों वीनस का चित्र किसने बनाया? टिशियन। उर्बीनों की वीनस चित्र किसका है? टिशियन का है। उर्बीनों की वीनस बराबर टिशियन, उर्बीनों की वीनस बराबर टिशियन। क्वेश्चन नंबर 30, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? उपयोगी कला। 31 नंबर, कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार प्रसिद्ध है। चलिए मित्रों, राम गोपाल 32 नंबर है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने इनमें से किस विषय पर चित्र श्रृंखला चित्रित नहीं की? चित्रित किया है तो अलग विषय प्रश्न हो गए, चित्रित नहीं किया है अलग जो है कहना चाहता है। इनमें से एक ऐसा है जो राम गोपाल विजयवर्गीय का नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक, तो देखा जाए कौन सा नहीं, रामायण है कि नहीं है, मेघदूत, सुबह का संगीत, उमर खयाम। ठीक, इनमें से सुबह का संगीत ये राम गोपाल विजयवर्गीय का नहीं है। ठीक, ये नहीं है, जो नहीं है उत्तर वही सही है, लेकिन ये रामायण जो है किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का विषय है। मेघदूत भी है, उमर खयाम भी इन्होंने किया है। ठीक, तो सुबह का संगीत इनमें से नहीं है। आगे चलें। भट्टनायक का योगदान किस सिद्धांत के रूप में है? भट्टनायक का योगदान किस सिद्धांत के रूप में है? 33 नंबर देखिए और उत्तर दीजिए। भुक्तिवाद। भट्टनायक बराबर भुक्तिवाद, भट्टनायक बराबर भुक्तिवाद। आगे चलें। 34 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट बराबर आनंद कुमार स्वामी।
भीमबेटका शिला आश्रय की खोज किसने की? भीमबेटका शिला आश्रय की खोज किसने की? B.S. वाकड़कर ने किया। B.S. वाकड़कर। 36 बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया? 36 पे आइए। बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया? बाघ भैया देखने में ही डेंजर लगता है ना, तो भैया डेंजर फील्ड हो जाएंगे। ठीक। 37 नंबर। नीदरलैंड के किस कलाकार को तैल रंग चित्र पद्धति के आविष्कार का श्रेय जाता है? वान आई के अलावा भी कोई इसका आंसर हो सकता है क्या? जिसको इसके अलावा देना वो कमेंट करिए। मैं तो भैया जान वान आई पे जा रहा हूँ। ठीक। 38 नंबर। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव का विवेचन है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का विवेचन है? 33 संचारी भाव कितने? 33 हैं। वह कला जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो क्या कहलाती है? 39 पे। लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला जो है कलाकृति मूर्तिकला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40। मिस्र की पिरामिड में पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है? मिस्र की कला में पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन राज्य को कहा जाता है। किसको मित्रों? प्राचीन राज्य को। पिरामिड का युग बराबर प्राचीन राज्य। 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 41 नंबर। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा निर्मित है? 41 नंबर पाइए। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा निर्मित है? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला बराबर परमानंद चोयल। परसेप्शन ऑफ उदयपुर बराबर परमानंद चोयल। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र बराबर परमानंद चोयल। 42 नंबर पाइए। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में स्थित है। आगे चले मित्रों। 44। तैल रंग माध्यम में निर्मित वाराणसी घाट के छाते नामक चित्र का चित्रकार कौन है? 44। तैल रंग माध्यम में निर्मित वाराणसी घाट के छाते नामक चित्र का चित्रकार कौन है? राम गोपाल विजय वर्गी। राम गोपाल विजय वर्गी। वाराणसी घाट के छाते तैल रंग माध्यम बराबर राम गोपाल विजय वर्गी। वाराणसी घाट के छाते का चित्रकार कौन है? राम गोपाल विजय वर्गी हैं। वाराणसी घाट के छाते का चित्रकार कौन है? राम गोपाल विजय वर्गी हैं। वाराणसी घाट के छाते का चित्रकार कौन है? राम गोपाल विजय वर्गी हैं। वाराणसी घाट के छाते किस माध्यम में बना है? तो तैल माध्यम में बना है। मुझे तो नहीं लगता इसके बाद आप भूलेंगे यार। इसके बाद भी अगर बीमारी है उसकी भी इलाज हमारे पास है। हम याद करवा के ही भेजेंगे। यह तो जो है
तय हैं। शांति निकेतन में हिंदी भवन के लिए किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए? शांति निकेतन में हिंदी भवन के लिए किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए? पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकार, हम लोग यहीं फंसते हैं। क्या पूछ रहा है? राजस्थानी कौन सा चित्रकार जो भित्ति चित्र बनाया शांति निकेतन के हिंदी भवन पर? हम लोग कुछ और ही समझने लगते हैं। एक कृपाल सिंह शेखावत हैं। कौन है मित्रों? कृपाल सिंह शेखावत। रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? 46 नंबर बताइए। टी.ए. पोलो। ये टी.ए. पोलो था। रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? टी.ए. पोलो था। रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? टी.ए. पोलो था। रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? टी.ए. पोलो था। 47 क्वेश्चन नंबर। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक कौन हैं? एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक कौन हैं? 47 स्टेला कैमरिस हैं। स्टेला कैमरिस हैं। स्टेला कैमरिस हैं। कौन है? स्टेला कैमरिस। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक कौन है? स्टेला कैमरिस हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक बराबर स्टेला कैमरिस। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक बराबर स्टेला कैमरिस। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट के लेखक बराबर स्टेला कैमरिस। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट बराबर स्टेला कैमरिस। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट बराबर स्टेला कैमरिस। मित्रों याद हुआ कि नहीं? बताइए कमेंट करके, हाथ उठाइए कौन कौन नहीं समझ पाया या नहीं याद हुआ। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर मित्रों रामकिंकर बैज का है। हार्वेस्टर मूर्ति बराबर रामकिंकर बैज। हार्वेस्टर मूर्ति बराबर रामकिंकर बैज। 49 पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडरेथन मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडरेथन मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? 50 पाइए। फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया था। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? फ्रेस्को। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया था। किसका मित्रों? फ्रेस्को। 51 नंबर कला का तत्व कौन सा नहीं है? कला का कौन सा तत्व नहीं है? चारों ऑप्शन में कला का तत्व कौन नहीं है? पेपर और पेंसिल नहीं है। क्या हो जाएगा मित्रों? पेपर और पेंसिल नहीं है, रूप और रेखा है कला के तत्व में। पोत अंतराल है। पेपर और पेंसिल नहीं है यार। मैं लगा कहाँ रहा हूँ? पेपर और पेंसिल नहीं। वर्ण तान पोत अंतराल रूप रेखा ये सब है, पेपर और पेंसिल नहीं है। 52 नंबर पे आइए। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है? 52 नंबर पाइए। वाटरमैन पेपर। कौन सा हो जाएगा? जल रंग चित्रण हेतु वाटरमैन पेपर अच्छा माना जाता है।
जल रंग चित्रण हेतु वाट्समैन पेपर अच्छा माना जाता है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता शैली के अंतर्गत आता है। किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता शैली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 54। व्हाइट क्रूसिफिक्शन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण तैलचित्र किसने बनाया था? व्हाइट क्रूसिफिक्शन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण तैलचित्र किसने बनाया था? बताइए। मार्क शागाल ने। व्हाइट क्रूसिफिक्शन बराबर मार्क शागाल। व्हाइट क्रूसिफिक्शन बराबर मार्क शागाल। व्हाइट क्रूसिफिक्शन बराबर मार्क शागाल। 55 नंबर। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया? नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया? राजा सवाई सिंह। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया? सवाई जय सिंह। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, सबको पता है। आगे चलिए 57 पे चलिए। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? आइए इस पे। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? गोथिक कला का उद्भव फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला का उद्भव फ्रांस में हुआ था। 58 नंबर। मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। सिरेमिक्स के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि क्या है? सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि क्या है? 59। राकू है। डाकू नहीं, राकू। सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि डाकू नहीं, राकू है। चले आगे 60। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो मित्रों, लिपि से संबंधित नहीं है, बाकी रूप से है, प्रमाण से है और भाव से है। लिपि से नहीं है, जो नहीं है वही क्वेश्चन नंबर सही है। याद हुआ? दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? दीदारगंज यक्षिणी बिहार संग्रहालय में संग्रहित है। दीदारगंज यक्षिणी बिहार संग्रहालय में संग्रहित है। 62। सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को हुई।
सांची के स्तूप में लिखी अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप। सोपान क्या है? सोपान क्या है? सोपान, ठीक, ये मंदिर की सीढ़ी होता है। सोपान क्या होता है? मंदिर की सीढ़ी को सोपान कहते हैं। 64, दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? 64 नंबर। लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ग्रेनाइट से नहीं है, सेल खड़ी से नहीं है, ये भी नहीं होगा। लाल बलुआ पत्थर से बनी है। दीदारगंज यक्षिणी बराबर लाल बलुआ पत्थर। शेरी 65 नंबर। चले, इसी तीनों में से आंसर भी है। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? 65 नंबर पाइए। 65, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। आगे चलें। 65 हो गया। आइए अब 66 पे। सन 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? वर्लपूल मतलब भंवर। अब भंवर अगर समझ में आ गया तो फिर उसका कलाकार भी पता चल गया होगा। भंवर मतलब कृष्णा रेड्डी, वर्लपूल मतलब कृष्णा रेड्डी, भंवर मतलब कृष्णा रेड्डी, वर्लपूल बराबर कृष्णा रेड्डी। एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? एचिंग ग्राफिक तकनीक है। एचिंग क्या है? एचिंग बराबर ग्राफिक तकनीक। एचिंग बराबर ग्राफिक तकनीक। एचिंग बराबर ग्राफिक तकनीक। एचिंग बराबर ग्राफिक तकनीक। 68 नंबर। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में। कहाँ हुई थी? गोवा में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में। 69, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? तो यार प्रश्न ही चला गया। निम्नलिखित में 69, निम्नलिखित में कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। कौन छापाकार है इसमें? कृष्णा रेड्डी। 70 नंबर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 70 नंबर। 1954 में। कब मित्रों? 1954 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी बराबर सन 1954। चाय की चुस्की भी लेते रहे मित्रों। आप लोग भी चाय वाय जो है बनाते रहिए, पीते रहिए, क्लास करते रहिए, ठीक। इसमें कोई मनाही नहीं है खान पान में, लेकिन यह है कि यहाँ तो हम याद करवा के ही छोड़ेंगे, इसके बाद सारी बात होगी है। थोड़ा धुंधला है मित्रों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग जो है अर्थ पकड़िए। बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? 71। बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? देखें थोड़ा छोटा करें क्या है, बिंदु नहीं होगा, वही है। बिंदु चित्रण पद्धति
किसने आरंभ किया? तो जॉर्ज सोरा, इस यूरोप लिखा है जॉर्ज सोरा। कौन किया? सोरा साहब ने बिंदु चित्रण पद्धति जॉर्ज सोरा आरंभ किए। 72 मूर्तिकला की मुख्य तकनीक कौन सी है? इसमें जो है पहला नक्काशी एवं संयोजन, दूसरा मॉडलिंग और कास्टिंग। इसी तीनों सी नंबर ए और बी दोनों, तो इसी तीनों में ऑप्शन है। मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन से? नक्काशी और संयोजन है, मॉडलिंग और पेंट कास्टिंग है। तो ये उपरोक्त दोनों है सही, तो इसलिए सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। मूर्तिकला की मुख्य तकनीकी कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन है, मॉडलिंग और कास्टिंग। ये दोनों जो है मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें हैं। कौन कौन सी मूर्तिकला की मुख्य तकनीक है? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। 73 चलें। 73 1 इंच में कितना पॉइंट होता है? 73 1 इंच में 72 पॉइंट होता है। कितना? 1 इंच में 72 पॉइंट होता है। सेवेंटी 74 किसी कंपनी का लोगो क्या है? किसी कंपनी का लोगो क्या है? कारपोरेट पहचान। किसी कंपनी का लोगो क्या है? कारपोरेट पहचान। किसी कंपनी का लोगो का मतलब क्या होता है? कारपोरेट पहचान। आगे चलें। 75 संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? 75 ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? ग्राफिक्स होता है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? ग्राफिक्स होते हैं। क्या होता है? ग्राफिक्स होता है। 76 लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा किस जगह स्थित है? किस जिले में? लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? जहानाबाद। रोमस ऋषि गुफा जिला बराबर जहानाबाद। रोमस ऋषि गुफा जिला बराबर जहानाबाद। लोमस ऋषि गुफा जिला जहानाबाद। लोमस ऋषि गुफा जिला जहानाबाद। 77 पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? 77 पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? महेंद्रपटना में। कहाँ हुआ था? महेंद्रपटना में। ईश्वरी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? महेंद्रपटना में। ईश्वरी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? महेंद्रपटना में। 78 अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी। 79 प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन सामने किस वर्ष स्थापित की गई? प्रसिद्ध मूर्ति
कार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पटना सचिवालय में भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई? बताइए। 79 पाइए फटाफट। 15 अगस्त 1947 को शहीद स्मारक जो है, जो देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति है, पटना सचिवालय भवन के सामने 15 अगस्त 1947 को स्थापित की गई थी। ठीक, आगे चलें। 80 नंबर। हाँ, चलो नीचे। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कुल कितने कलाओं के नाम दिए गए हैं? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी कलाओं के नाम दिए गए हैं? 86 कलाओं के नाम दिए गए हैं। ललित विस्तार बराबर 86 कला। ललित विस्तार बराबर 86 कला। ललित विस्तार बराबर 86 कला। 81। विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ओगलबी को कहा जाता है। कौन सी कलात्मक शैली और आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? बताइए। 82। घनबाद। किससे? घनबाद। कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? घनबाद। आगे चलें। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? 83। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई? इनमें से सभी। भित्ति चित्र भी है मित्रों। ठीक, आदिम कला। ठीक, नकल अभिनय भी, मूर्ति कला भी। इस प्रकार ये जो है सभी उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। उत्तर क्या लगाएंगे? डी नंबर। 84 पाइए। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। कितने? 9 भागों में। 85 नंबर पाइए। डिजाइन के सिद्धांत हैं, ये पूछ रहा, डिजाइन के सिद्धांत इन चारों में से कौन है? डिजाइन के सिद्धांत इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? मुझे तो लगता है मित्रों सभी है। संतुलन लय भी है, अनुपात समानता भी है, डिजाइन सिद्धांत में वैषम्य एकता भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चले आगे। 86 नंबर। अगस्त रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है? द थिंकर है। अगस्त रोडिन बराबर द थिंकर। 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 कौन कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? कौन सा कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? 87 पाइए। जॉन कांस्टेबल और क्लाउड। जॉन कांस्टेबल में है, क्लाउड लॉरेन दोनों हैं भैया। ठीक, 87 में। आगे चलें।
88। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 89। नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? डांसिंग गर्ल मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। पीडीएच चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? पीडीएच चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? 90 नंबर। बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। पीडीएच चित्रकला बराबर बिहार। पीडीएच चित्रकला बराबर बिहार। पीडीएच चित्रकला बराबर बिहार। पीडीएच चित्रकला बराबर बिहार। 91। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी तीनों विकल्पों में से 91 पाइए। इन्हीं 3 विकल्पों में से एक सही है। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में मिलता है। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में मिलता है। चित्र सूत्र का कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में। कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में। आगे चलें। 92। गांधी जी की मृत्यु का समाचार किसका चित्र है? गांधी जी की मृत्यु का समाचार चित्र किसका है? कृष्णा खन्ना का है। किसका है? कृष्णा खन्ना का। गांधी जी की मृत्यु का समाचार चित्र किसका है? कृष्णा खन्ना का है। गांधी जी की मृत्यु का समाचार चित्र बराबर कृष्णा खन्ना। गांधी जी के मृत्यु का समाचार चित्र बराबर कृष्णा खन्ना। गांधी जी के मृत्यु का समाचार चित्र बराबर कृष्णा खन्ना। 93। खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। 93 पाइए। 93 नंबर। खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। प्राकृतिक ग्लू। प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है प्राकृतिक ग्लू। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से। टेराकोटा मूर्ति किससे बनाई जाती है? मिट्टी से। 95 नंबर। आइए मित्रों। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर मित्रों मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। समकालीन कलाकार। समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला किसे कहते हैं? 96 पाइए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को समकालीन कला कहते हैं। समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को समकालीन कला कहते हैं। रोम में बिंकोली के सेंट पिएट्रा चर्च में रखी गई मूर्ति मोजेस मूसा किसकी है? रोम में बिंकोली सेंट पिएट्रा चर्च में रखी गई मूर्ति मोजेस मूसा किसकी है?
97 बताइए। माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की है। रोम में बिंकोली के सैंट पिएत्रा चर्च में रखी गई मूर्ति मोजेस मूसा किसकी है? माइकल एंजेलो की है। मोजेस मूसा बराबर माइकल एंजेलो, मोजेस मूसा बराबर माइकल एंजेलो, मोजेस मूसा मूर्ति बराबर माइकल एंजेलो। रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? 98। रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? रघुराय फोटोग्राफर के लिए जाने जाते हैं। रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? रघुराय फोटोग्राफर के लिए जाने जाते हैं। फांड द गाम क्या है? फांड द गाम क्या है? फांड द गाम गुफा है। फांड द गाम एक गुफा है। फांड द गाम क्या है? ये गुफा है। 100 नंबर पाइए। फ्रेस्को सिस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सिस्को क्या है? फ्रेस्को सिस्को चित्रण तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो अजंता चित्रण शैली से संबंधित है फ्रेस्को सिस्को। 101 नंबर। भित्ति चित्रण की विधा है। भित्ति चित्रण की क्या विधा है? 101 पाइए। फ्रेस्को है। भित्ति चित्रण की विधा क्या है? फ्रेस्को है। टेम्परा नहीं होगा, सिग्रेफिटो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भित्ति चित्रण की विधा फ्रेस्को है। 102 पाइए। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर द्वारा होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किससे होती है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किससे होती है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा। 103। ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला क्या है? ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सा है? 103। इनर जंगल श्रृंखला, इनर जंगल श्रृंखला, इनर जंगल श्रृंखला। ज्योति स्वरूप बराबर 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 इनर जंगल श्रृंखला। याद होगा मित्रों? आगे बढ़ें। मंजूषा कला में सामान्य कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? 104। लाल पीला हरा, लाल पीला हरा। मंजूषा कला में सामान्यतः लाल पीला हरा रंगों का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल पीला हरा। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल पीला हरा। आगे चले मित्रों। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? 105। 105 पाइए। वास तकनीक में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम बनाया? वास तकनीक में। 106। उभार सतह रिलीफ मेथड छापने का सही क्रम क्या है? उभार सतह या रिलीफ मेथड छापने का सही क्रम क्या है? बताइए चारों विकल्पों में से। 106 पाइए मित्रों। तो मित्रों पहले हो जाएगी स्केचिंग करते हैं। किसी भी रिलीफ को बनाने से पहले, उभारदार सतह को बनाने से पहले स्केचिंग उसकी करेंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे, तब जाके प्रिंटिंग करते हैं। लिहाजा जो है पहला हो जाएगा 106 का। 107। थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है?
थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? 107। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस बराबर हीगल। हीगल बराबर थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हीगल बराबर थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस बराबर हीगल। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस बराबर हीगल। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस दार्शनिक बराबर कौन है इसका? हीगल। 108। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 108। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रस सिद्धांत को भरतमुनि ने प्रतिपादित किया। 109 पे आइए। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग पिछले क्लास में बता चुके हैं, हरा है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? 110। वर्णिका भंग किसका भाग है? चित्रकला का रंग विधान वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला का रंग विधान बराबर वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला का विधान बराबर वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो वर्णिका भंग का भाग है। आगे चलें। 111 पे चलिए। दिख तो रहा लेकिन चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना, इसलिए थोड़ा ऊपर कर दिया था। 111 नंबर। किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? बताइए। 111 पाइए मित्रों। काला और सफेद मिलाने से ग्रे रंग बनता है। कौन सा? ग्रे रंग। काला और सफेद मिला देने से कौन सा रंग बन जाएगा? ग्रे रंग बन जाता है। काला और सफेद मिलाने से क्या बनता है? ग्रे रंग बनता है। कहाँ जा रहे हो यार? 112 नंबर पाइए। निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? सबको पता है, लाल है। 113 पाइए। निम्न में से भारतीय अलंकरण की विशेषता कौन सी रही है? भारतीय अलंकरण की विशेषता कौन सी रही है? रेखा थी। भारतीय अलंकरण की विशेषता क्या है? रेखा है। भारतीय अलंकरण की विशेषता क्या है? रेखा है। 114 पाइए मित्रों। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? 114। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आगे चलें। 115। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? 115। आनंद वर्धन। कौन थे? आनंद वर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक बराबर आनंद वर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक बराबर आनंद वर्धन। 116 नंबर। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? 116। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपत बी स्थापित हैं। कौन है मित्रों? गणपत बी स्थापित। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक बराबर बी गणपत स्थापित है। गणपत बी स्थापित। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी के लेखक गणपत बी स्थापित हैं। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी के लेखक नाम बताओ फटाफट, कौन है? गणपत बी स्थापित है। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? गणपत बी स्थापित हैं। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी के लेखक बराबर गणपत बी स्थापित।
114। आदिम चित्रकला का विषय क्या है? 117 पाइए। आदिम चित्रकला का विषय क्या है? तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा, ए तथा सी। शिकार दृश्य भी है आदिम चित्रकला का विषय, और पशुओं को विभिन्न अवस्थाएं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलें। जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? 118 पाइए। ये जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? किस शहर में? जयपुर में। 119 पाइए मित्रों। इसी तीनों में से है आंसर। इनमें से कौन मूर्तिकार है? इन्हीं तीनों विकल्पों में से बताना है। इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? शिल्पी गुप्ता मूर्तिकार हैं। शिल्पी गुप्ता कौन है? मूर्तिकार हैं। शिल्पी गुप्ता कौन है? मूर्तिकार हैं। शिल्पी गुप्ता कौन है? मूर्तिकार हैं। 120 नंबर। गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? खजुराहो में। गलत है हमको। हो खजुराहो कहाँ होगा यार? एक पूछ रहा है गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। खजुराहो नहीं होगा मित्रों, अजंता होगा। क्या होगा? अजंता। क्या होगा? अजंता। गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो अजंता से प्राप्त होते हैं। गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? अजंता से प्राप्त होते हैं। आगे चलें। 121 नंबर। खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? 102 फीट गुणे 66 फीट है। खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? 102 फीट गुणे 66 फीट है। 102 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा है। खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? 102 फीट गुणे 66 फीट। खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? 102 गुणे 66 फीट। 102 गुणे 66 फीट तो कुछ ज्यादा बड़ा रहा था यार। चौड़ा करो। आइए 122 नंबर पे। आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी प्रतिमा विज्ञान है। आइकोनोग्राफी बराबर प्रतिमा विज्ञान। आइकोनोग्राफी बराबर प्रतिमा विज्ञान। आइकोनोग्राफी बराबर प्रतिमा विज्ञान। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? घनवाद के प्रवर्तक कौन है? आंसर दीजिए फटाफट। घनवाद के प्रवर्तक पाब्लो पिकासो हैं। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? पाब्लो पिकासो हैं। 124 मित्रों मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग जरा देख लीजिए, धुंधला है। छापा कला की विधि कौन सी है? छापा कला की विधि कौन सी है? तो पहला है उभार सतह, दूसरा है मित्रों, पहला उभार सतह, दूसरा अंतः सतह, तीसरा समतल सतह। ये छापा कला की ये तीनों विधियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलिए मित्रों, लास्ट प्रश्न। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र जो है, पहला ऑप्शन मित्रों दिया है कागज, दूसरा ताड़पत्र, तीसरा कांच पर, चौथा वस्त्र पर। तो सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए मित्रों? ताड़पत्र पर बनाए गए। किस पर? ताड़पत्र पर। हाँ, किस पे? ताड़पत्र। ठीक।
तो मित्रों इस प्रकार से आज राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है भाग 4, उसका जो है 5वां सेट जो है कंप्लीट हो गया। तो लिहाजा मित्रों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए मित्रों। कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करिए। आप लोग जो प्रश्न हम पूछते हैं उसका कमेंट ज़रूर करिए। उससे क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर डेली कन्फ्यूजन वाला आपको क्लियर हो रहा है तो समझ लीजिए महीने में 30 दिन, साल भर में 360 ईश्वर करें जल्दी परीक्षा हो। अगर इस रेशियो से आप दिन भर में 4-6 क्लास करते हैं, ठीक, या 500-600 जो है आप क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, हर सेट में 2-4 ऐसे होते हैं कि जहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसको लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, याद हो जाएगा। या आप उसका कमेंट जो है जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ज़रूर दीजिए, बाद में ही सही, लेकिन दीजिए ज़रूर। खोलिए, देखिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मित्रों बहुत बहुत आप लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर देख रहे हैं वीडियो, और आप लोगों को पसंद भी आया है, कमेंट भी आ रहा है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ऐसा नहीं कमेंट नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोगों बच्चों का आ रहा है। तो लिहाजा आप सबका आभारी हूँ जो हमको कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वीडियो क्लास को बढ़िया से देख रहे हैं। उसके लिए हम आप सबका आभारी हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।